T20 वर्ल्ड कप 2007 जब टीम इंडिया ने बिना भगवान के रचा इतिहास। 24 सितंबर 2007 रात के करीब 11:30 बज रहा था। जोगिंदर शर्मा बॉल लेकर दौड़ रहे थे। पिछली बॉल पर ही मिसबाह-उल हक ने छक्का मारा था। स्कोर कार्ड पर 4 बॉल पर महज 6 रन ही बचे थे। ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे जोगिंदर स्टंप के पास आते हैं। फॉलो थ्रू कंप्लीट और मिसबाह-उल हक पीछे की ओर स्कूप शॉट लगाते हैं। बॉल हवा में जाती है और उसके नीचे शीर्षंत होते हैं। इधर बॉल शीर्षंत के हाथों में, उधर करोड़ों भारतीयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तब वह जैसे सब कुछ भूल चुके हों। किस्सा कहानियां में 1983 वर्ल्ड कप की जीत का जिक्र सुनने वाले भारतीय खुशी से झूम उठते हैं। सिनेमा घरों, चौराहों, गली के नुक्कड़ों, छत घाटों पर जश्न मनाना शुरू हो जाता है। ऐसा जश्न जिसका एक बड़े आबादी ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। सामूहिक जश्न, जैसे हर क्रिकेट प्रेमी की व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न हो। ये जश्न चैंपियन होने का जश्न था। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के चैंपियन होने का 15 साल बीत जाने के बाद उसकी खुशियां हर भारतीय के चेहरे पर साफ तौर पर दिख जाती है। क्रिकेट के तकरीबन 150 साल के इतिहास में यह अकेला साल है जब मेंस क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप एक साल ही खेले गए थे। 28 अप्रैल 2007 को ODI का फाइनल हुआ और इसके 149 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। ODI में बुरी तरह से भारतीय टीम हार चुकी थी। T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती है वह भी तब जब उस टीम में तत्कालीन भारतीय क्रिकेट के पर्याय तेंदुलकर, सौरव गांगुली, द्रविड़, अनिल कुंबले और जहीर खान नहीं होते हैं। जब हम पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसके आगाज़ से लेकर अंजाम तक हर पल की अनगिनत कहानियां हैं। पहली बार किसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान 2 बार भिड़े। भारत ने पहली बार उसे बॉल आउट किया। जी वही जिसमें उथप्पा, सहवाग, भज्जी हमारे शार्प शूटर साबित हुए। और क्या कभी कोई भूल सकता है युवराज के वे 6 छक्के जिसने हर भारतीय की छाती चौड़ी कर दी। कैप्टन कूल MS धोनी भी हमें इसी वर्ल्ड कप में मिले, जिन्होंने सिखाया कि दुश्मन की जेब से बाजी कैसे छीनी जाती है। इरफान, RP, श्रीसंत, गंभीर सबके अपने किस्से हैं। 11 सितंबर 2007 यही वो दिन था जब इस महाकुंभ का पहला मुकाबला खेला गया था। 13 दिन चले इस विश्व कप में भारतीय टीम के पहले ही मैच में पानी फिर गया। स्कॉटलैंड से मैच बारिश से धुल गई। दोनों टीमों के बीच अंक बांटे गए। भारत और स्कॉटलैंड के ग्रुप में पाकिस्तान भी था, जिसने एक दिन पहले ही स्कॉटलैंड को हराया था। इस कारण भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दिलचस्प हो गया। भारत के लिए ये मैच डू और डाई का मैच हो गया। हारने पर अगले राउंड का दरवाज़ा ही बंद हो जाता, यानी अब भारत अगले राउंड खेलने के लिए पाक को रौंदना जरूरी था। लेकिन पाक अगर भारत के सामने हो तो ऐसा कब होता है कि मुकाबला आसान हो। करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें अब भारत पाकिस्तान मुकाबले पर थी। खेल प्रेमी अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए दुआएं कर रहे थे, पर ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोच रखा था। जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई तो दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। कमेंटेटर ने जोर से कहा, इट्स टाई। इसके साथ ही भारतीय खेल प्रेमियों की धड़कनें बढ़ गई। बहुत कम लोगों को पता था कि इस विश्व कप में टाई होने पर अंक नहीं बंटने थे। दोनों टीमों को फिर से मैदान पर उतारा गया, लेकिन किसी टीम को बैटिंग नहीं करनी थी, बस गेंदबाज चुनने थे और विकेट कीपर। गेंदबाज को विकेट हिट करना था। विकेट हिट तो टीम सुपर हिट। लेकिन हैरानी तब हुई जब भारत ने तेज गेंदबाजों के बजाय हरभजन सिंह और पार्ट टाइम स्पिनरों को उतार दिया, जबकि पाक ने शाहिद अफरीदी, उमर गुल और यासिर अराफात को गेंद थमाई। धोनी ने भज्जी, सहवाग, उथप्पा को गेंद थमाकर धड़कनें जो पहले से ही तेज थीं और धोनी के इस दाव ने BP भी बढ़ा दी। लेकिन उन्हें यूं ही नहीं कैप्टन कूल कहा जाता है। भज्जी, सहवाग, उथप्पा ने स्टंप हिट कर दिए, जबकि पाक गेंदबाज स्टंप को छू भी नहीं सके।
धोनी ने टाई होने की सूरत में होने वाले इस बॉल आउट की तैयारी भी की थी। अगले पड़ाव में यानी सुपर 8 में भारत के सामने मेजबान साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें थीं, जिसमें भारत को पहले ही मैच में तब झटका लगा जब न्यूजीलैंड से वो हार गई। इसके साथ ही बाकी दो मुकाबले फिर डू और डाई जैसा हो गया। लेकिन भारत ने इंग्लैंड के सामने 218 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य रखा। भारत की ओर से टॉप स्कोरर रहे वीरेंद्र सहवाग, लेकिन शायद ही यह बात किसी को याद हो, क्योंकि उस मैच में यूवी नाम का ऐसा तूफान आया था जो आज भी स्टीवर्ट ब्रॉड की रूह कपा देता होगा। ये वही मैच था जिसमें ब्रॉड ने अपने साथी की स्लेजिंग की भारी कीमत चुकाई थी। माजरा यह था कि जब युवराज बैटिंग कर रहे थे तब फ्लिंटॉफ ने उन्हें कुछ अपशब्द कह दिया। युवराज का गुस्सा सातवें आसमान में था। अगला ओवर लेकर आए ब्रॉड को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। युवराज ने एक के बाद एक लगातार 6 विशालकाय और गगनचुंबी छक्का जड़ा। युवराज के इन छक्कों ने ही सही मायने में माही आर्मी में यह भरोसा जताया कि वह विश्व कप भी जीत सकता है। यूवी की इस पारी की गूंज ने मेजबान साउथ अफ्रीका की टीम को भी डरा दिया, जो मात्र 116 रन ही बना सकी और भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत का सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था, जिसकी उस समय तूती बोलती थी। लगातार 3 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की दमदार टीम में एंड्रयू साइमंस, माइकल हसी, मैथ्यू हैडन, माइकल क्लार्क, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैट ले, मिचेल जॉनसन जैसे दिग्गज शामिल थे। लेकिन ये सारे दिग्गज धोनी के धुरंधर के सामने फीके साबित हुए। युवराज ने फिर 30 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली और भारत ने 188 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया मात्र 173 रन ही बना सकी। अब फाइनल में भारत और पाक आमने सामने थे। वीरेंद्र सहवाग चोट के कारण बाहर हो चुके थे। उनकी जगह यूसुफ पठान को ओपन करने का मौका मिला, जिसमें यूसुफ ने ताबड़तोड़ 8 गेंदों पर 15 रन बनाए। भारत ने फाइनल में 157 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 और रोहित ने 14 गेंदों पर 30 रनों की खूबसूरत पारी खेली। लेकिन मैच का असली रोमांच तो तब आया जब पाक के कप्तान मिसबाह-उल हक क्रीज पर अड़ गए। भारत ने विपक्षी टीम के 6 विकेट तो महज 77 रन पर ही चटक लिए थे। मिसबाह-उल हक मैच को आखिरी ओवर तक ले गए। भारत को जीतने के लिए 1 विकेट, जबकि पाकिस्तान को जीतने के लिए 13 रन की दरकार थी। भारत ने अपने सभी प्रमुख गेंदबाजों के ओवर करवा चुके थे। हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और मीडियम पेसर जोगिंदर शर्मा के ही विकल्प मौजूद थे। धोनी ने एक और दांव खेला और गेंद जोगिंदर शर्मा के हाथों में थमा दिया। जोगिंदर की पहली गेंद वाइड थी। अगले गेंद पर 1 रन बना। इसके बाद मिसबाह-उल हक ने जोगिंदर की गेंद पर छक्का जड़ा। इस छक्के ने एक बार ही भारतीयों को डरा दिया, लेकिन यही जोगिंदर की समझदारी काम आई। उन्होंने बिना दबाव में आए अगली गेंद फेंकी और मिसबाह-उल हक दबाव में साफ दिखे। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गैर जरूरी शॉट खेला जो उन्हें जिंदगी भर कचूटता रहेगा। मिसबाह ने इस गेंद को फाइन लेग की ओर स्कूप किया, जिसमें श्रीसंत ने लपक कर भारतीय खेल प्रेमियों को एक तोहफा दिया।